My dear students, welcome to NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमने एक नए चैनल NK बाबा साइंस क्लासेस के नाम से एक और चैनल बनाए हैं। बनाने के पीछे एक कारण है कि इस चैनल पर हमने छोटे बच्चे यानी छोटे अंडर 10 का जो 6, 7, 8 एवं 9, 10th का जो बच्चे हैं उन लोगों का भी एडवाइस हुआ कि हम लोग भी पढ़ेंगे, हम लोगों का भी पढ़ाई की आवश्यकता है और हमारे द्वारा ही। तो हमने एक ही चैनल पर हर विद्यार्थियों के लिए हर क्लास को पढ़ाना थोड़ा सा हम उचित नहीं समझे, क्योंकि हमने प्रयास किया था, एक लव बैच हमने डाला था उस पर, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। वह मतलब क्लासेस हुआ ढूंढ नहीं पाता था, इसलिए हमने एक नए चैनल का निर्माण किया है और हम यही कहेंगे कि उस चैनल को आप लोग बढ़ावा देंगे। उसमें स्कूल के बच्चों लोगों के लिए वह है, उसमें इंग्लिश मीडियम का है, वह CBSE बोर्ड के लिए हमने अभी रखा है। बाद में उसे बिहार बोर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लोगों के द्वारा इसको चैनल को भी आगे बढ़ाने का योगदान होना चाहिए। आप लोगों ने जो NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस का जो चैनल को आगे बढ़ाए हैं, इसके लिए हम काफ़ी आभारी हूँ। कम समय में आगे बढ़ाने का काम जो दिया है, लोगों के बीच में जो पहचान बनाया है, वह हम तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और हमने जो अभी नए चैनल का जो शुभारंभ किए हैं उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही यह बढ़ सकता है और मुझे पहचान मिलेगा। और हमने हर घर शिक्षा अभियान में ये भी कहा था कि हर घर के लोगों को शिक्षित करूँगा, जो एक चैनल के माध्यम से संभव नहीं है। स्कूल के बच्चों को पढ़ाना उस चैनल पर संभव नहीं है, इसलिए कि वह हायर क्लास का हम लोग वहाँ पर स्टडी करा रहे हैं और सभी बच्चों को सभी लेवल का चीज़ वहाँ देना थोड़ा मुश्किल से लग रहा है। इसलिए आप लोग से मेरा यह निवेदन है कि आप NK बाबा साइंस क्लासेस को भी आप उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसको जहाँ तक हो उसको आगे बढ़ाने में आप लोगों का योगदान होना चाहिए। इतना ही के बाद हम आगे नए टॉपिक्स पर हम आते हैं और वह टॉपिक्स है किसी भी कंपाउंड्स के उसका हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण और उसका जो है संरचना, स्ट्रक्चर, जो उस चैप्टर, ये भी एक तरह का एक टॉपिक्स है। और यह एक ऐसा टॉपिक्स है कि ये जो केमिस्ट्री में जो पढ़ना है 11th और 12th में, उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स है, उसकी जो संरचना है, उसका कैसा होगा, इसके बारे में हम एक नए तरीका से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हमने इस टेबल बनाया है। इस टेबल से इस बार का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन रहा है और फाइनल में तो रहता ही है। और उसको छोड़ दिया जाए, यह एक नॉलेज का चीज़ है और जितने भी हायर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, वहाँ पर भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक्स को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल तरीक़ा से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए इस पर ध्यान देना है। हमने रखा है कि यौगिक, प्रसंकरण, चुंबकीय गुण और संरचना। तो यहाँ पर CONH3 के होल 6 3+ है। इसका नाम जो होगा, NH3 को अमोनिया कहते हैं और 6 है तो 6 को हेक्सा कहते हैं, हेक्सा अमोनिया कोबाल्ट। और 3+ है, इसका संकरण जो है D2sp3 होता है। यह प्रति चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है और इसका संरचना अष्टफलकीय होता है। अष्टफलकीय मीन्स ऑक्टाहेड्रल,
यानी कैसे जानेंगे कि यह ऑक्टाहेड्रल है, तो उसके लिए आपको जानना है कि किसी भी कंपाउंड्स में जो लिगेंड्स का काम कर रहा है इसका संख्या 6 है, और 6 वाला जो भी होंगे, 6 वाला जो भी होंगे वह सबके सब ऑक्टाहेड्रल होगा, अष्टफलकीय होगा। इसी तरह से 4 वाला होगा, वह जो होंगे वह होगा आपको टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा। टेट्राहेड्रल होगा तो sp3 होगा, लेकिन sp3 के अलावे भी हाइब्रिडाइजेशन में वह चेंज करता है, तो वह जो है स्क्वायर प्लेनर होगा। यानी 4 वाला दो तरह से होगा, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, और ये होंगे स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है, इसे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट जो है वह COF6 है, 3 माइनस इसका जो इसका चार्ज है, आवेश है, इसका संकरण sp3d2 है। यह अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप जानेंगे कि किसी भी पदार्थों में चुंबकीय गुण जो होते हैं 5 प्रकार के, हमने पढ़ाया भी है। 5 प्रकार के जो चुंबकीय गुण है वह है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, उसके बाद लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय होते हैं। तो इन तमाम 5 प्रकार के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं वह जो है आपको किसी न किसी कंपाउंड के रूप में आ जाता है। तो वहाँ पर हम इसकी चर्चा किए हैं। तो यहाँ COF6 3 माइनस है, इसकी संकरण की बात करें, प्रसंकरण की बात करें, sp3d2 है और यह अनुचुंबकीय होता है, और यहाँ पर 6 है इसलिए यह अष्टफलकीय होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है NiCO4, NiCO के होल 4, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। जैसा कि यह इस बार का सेंटर में क्वेश्चन है, जहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या बोला है कि कितना होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक है, उस चैप्टर से लिए हैं हमने, और यह जो है 4 है। यह 4 होने के कारण इसका जो है आपको चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल इसका क्या होगा, एक संरचना होगा। इसके चुंबकीय गुण जो है प्रतिचुंबकीय होता है, और जैसे ही टेट्राहेड्रल इसका संरचना होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होंगे, प्रसंकरण जो होंगे वह sp3 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में, तो पूछेगा कि NiCO4 का संकरण निम्नलिखित में से कौन है। जैसा कि इस बार SO3 का संकलन पूछा है, तो वहाँ पर क्या कहेंगे, ऑप्शन देंगे sp3, sp3d2, d2sp3, sp3d3, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। ध्यान में रखना होगा कि sp3 होगा, और sp3 होगा तो वह टेट्राहेड्रल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह परफेक्ट है कि sp3 वाला टेट्राहेड्रल होगा। जैसे CH4 की बात करते हैं, वो भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन 4 में भी कुछ ऐसे होते हैं जिसका स्ट्रक्चर वह स्क्वायर प्लेनर होता है। यह दो चीज पर क्लियरली इसको कंसेप्ट होने की आवश्यकता है, तो हम आगे बतलाएंगे। तो यहाँ पर sp3 है, इसकी प्रतिचुंबकीय, इसको याद रखना है, प्रतिचुंबकीय होता है, और यह क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा अर्थात टेट्राहेड्रल होगा। नेक्स्ट है NiCl4 के 2 माइनस। आप जानते हैं कि 4 है इसलिए sp3 है, और sp3 है यह इसकी चुंबकीय गुण बदल जाता है। यह अनुचुंबकीय ठोस अनुचुंबकीय होता है, और अनुचुंबकीय होंगे, और sp3 होने के कारण यह कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा, टेट्राहेड्रल होगा। नेक्स्ट है जो इस बार आया है, कल सेंटर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है, NiCN के 4। अब देखिए यहाँ पर कि NiCN के 4 जो है उसका संकरण, प्रसंकरण DsP2 है 4 तो sp3 होना चाहिए, लेकिन sp3 रहता तो वह टेट्राहेड्रल होता, लेकिन टेट्राहेड्रल यहाँ नहीं है,
यहाँ है आपको स्क्वायर प्लेनर है, वर्ग समतलीय है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। ध्यान रखेंगे जैसे ही स्क्वायर प्लेनर की बात होगी तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होंगे DsP2 होंगे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका अणु चुंबकीय है। इतना जो है 1 2 3 4 5, तो यह 5 तक जो है जो कंपाउंड्स जो हमने लिया है यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का है, वहाँ से हमने कलेक्ट किया है और यह अक्सर एग्जामिनेशन में यहाँ से रहा है। लेकिन इसके अलावे भी हमने 2 ऐसे कंपाउंड्स लिए हैं, यह कंपाउंड्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और ग्रुप 18 का है जो XeF4 है। यह भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2 है। देखिए तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर के लिए एक और हाइब्रिडाइजेशन होगा, वह क्या होगा sp3d2, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की कोई चर्चा नहीं है, यह भी पूछा होगा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है वह क्वेश्चन कि इसका संरचना कैसा होता है, तो स्क्वायर प्लेनर। कोई जरूरी नहीं है कि इसका संरचना ही पूछे, इसकी यह भी जरूरी है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी प्रसंकरण क्या है, और इस पर ध्यान देना है। क्योंकि अभी हम जो कुछ भी बता रहे हैं यह बोर्ड मॉडल है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज भी होगा। साथ ही साथ यह जो आप पढ़ रहे हैं इसका आपकी परीक्षा में इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और यह एग्जामिनेशन में भूमिका अदा करेगा। यह पढ़ने का मतलब है कि रिजल्ट आना, पढ़ने का मतलब कि एग्जामिनेशन की क्वेश्चन बनाना। तो उस सारे चीज़ों को कम समय में और कंसेप्ट दे करके हम आपको बतलाना चाहते हैं। तो हमने जैसा कि कहा कि XeF4 है, XeF4 जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, याद रख कर लेंगे। और इसमें वर्ग समतलीय होगा जो वर्ग स्क्वायर प्लेनर इंग्लिश में कहते हैं। ऐसे तो कभी कभी वर्ग समतलीय ना कह करके इसके ऑप्शन जो दिया जाता है वो स्क्वायर प्लेनर है। तो इस बात पर ध्यान देना है, याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के निकट समय है। याद करने के अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं है, जो याद रहेंगे तो वही एग्जामिनेशन में लिखेंगे। हम इतना जरूर गाइड करेंगे कि जो मैं बतलाऊंगा वह एग्जामिनेशन के लिए रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा आपको भी मेहनत करना है कि उसको याद कर जाना है, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में आप खुश हो जाएंगे, लगेगा कि नहीं हमने पढ़ा है, और उसका आप जवाब दे देंगे। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम दे भी रहे हैं, 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ही आपका अच्छा रिजल्ट देगा। और यह अच्छा रिजल्ट के लिए आपका ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन की ज़रूरत है और इसके लिए टेक्निक की ज़रूरत है। और यह कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है वह मेरे चैनल के माध्यम से आप सीख आएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो जैसे एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम देंगे और आपसे क्वेश्चन बनेगा तो आपको लग जाएगा कि नहीं यह पढ़ने की आवश्यकता है और यह कोई बर्डन नहीं है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कम समय में अच्छा रिजल्ट हम देंगे, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है XeF2 जिनन डाइफ्लोराइड है और इसका जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, sp3d है। और यह जो है आपको लीनियर स्ट्रक्चर होता है, यानी रेखीय संरचना होता है, और ये एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको ये 2 बार 4 बार पढ़ के इसको याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमने यह टेबल दिया, इस टेबल को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 मार्क्स के भी पूछा है, तो उसके लिए हम बतलाएंगे कि कैसे पूछा है। मान लेते हैं कि CONA3K6 है, तो कुछ देगा कि इसका और 2 को दे देगा AB करके या 1 2 करके, कहेगी इसके प्रसंकरण को लिखें, तो इतना लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा। तो इसको जवाब कब देंगे, जब इस टेबल को आप याद कर लेंगे। यह एक रामबाण है माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझेंगे
कि यह एग्जामिनेशन के लिए एक टॉनिक है, इस टॉनिक को पीना ही पड़ेगा ताकि आप एग्जामिनेशन में हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी कहने का मतलब कि क्वेश्चन देखेंगे और उसको बना लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसको याद रखना होगा, याद हो जाएगा, ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट डेली इसको आप इस वीडियो पर जो हम जो लेक्चर जो दे रहे हैं उसको आप थोड़ा सा देखेंगे, बनेगा। इसके लिए सीरियस होने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने जो टेबल बतलाया है उस टेबल से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है, क्वेश्चन रखा है, कैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो उस पर हमने इसके बारे में क्वेश्चन सेट किए हैं। ये क्वेश्चन है NaCN4 के 2- आयन की ज्यामिति निम्नलिखित में से कौन है। तो आप जानेंगे कि इस बार के सेंटर क्वेश्चन है और पिछले 2-3 सालों में रिपीट भी किया है क्वेश्चन बोर्ड में। तो आपको हमने जैसा कि टेबल में बतलाया है कि यह 4 है तो या तो 2 ही कंडीशन होंगे, या तो वो होगा आपको स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय। तो यहाँ याद रखना है इसका जो हमने टेबल में भी लिखाया है, इसका जो ज्यामिति का मतलब संरचना होता है, तो इसका होगा वर्ग समतलीय। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार आपको उसी से हम एक और क्वेश्चन बनाए हैं कि NaCN4 2- आयन की प्रसंकरण कैसा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा टेबल पर जो हमने बताया उसको ध्यान में रखेंगे। तो आप ये जानेंगे कि यह आपको वर्ग समतलीय है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वह DsP2 होगा। हमने चर्चा भी किया था, टेबल में बतलाए हैं। तो इसका हो जाएंगे DsP2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका चुंबकीय गुण कैसा होगा। तो इसका चुंबकीय गुण जो है आपको अनुचुंबकीय होगा। टेबल में सब कुछ चर्चा किए हैं, इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव जितने भी उसमें 5-6 बतलाए हैं सभी से पूछा जा सकता है, उसको ध्यान रख उतना ही याद कर लेना है। नेक्स्ट है जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह आपको जानेंगे कि निम्नलिखित दिए गए आयनों अथवा यौगिकों, दोनों में यौगिक रहे तो यौगिक का संकरण, आयन रहेगा तो आयन का संकरण, प्रसंकरण लिखें। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 रहेगा और 2 नंबर का रहेगा। तो यह है आपको NaCN4 के 2- आयन है, NaCl4 2- आयन है, NaCO4 कंपाउंड है, यौगिक है, HCF2 यौगिक है, HCF4 यौगिक है, HCF2 यौगिक है। तो ये यौगिक है, इसको हमने टेबल में बतलाया है और सबको हम आंसर लिख दिए हैं। और इतना ही लिखना है, मात्र 2 यौगिक संकरण है, इसीलिए 2 मार्क्स आ जाएंगे। बहुत आसान है, तो कम लिख करके अच्छा नंबर लाना है, थोड़ा याद करने की जरूरत है। और इस तरह से इसका आंसर हमने यहाँ लिखा है, 2 मार्क्स का है, इसको ध्यान रखेंगे। और आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। भले ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन याद करना जरूरी है और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने एक बार फिर रिपीट करना चाहते हैं कि हमने एक नए चैनल का उद्घाटन किए हैं, एक नया चैनल बनाए हैं, वह स्कूल के बच्चों के लिए है। उसका नाम है NK बाबा साइंस क्लासेस। इस पर भी आप लोग देखकर, इसका भी आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको भी आप लोग, आपके घर के बच्चे, छोटे बच्चे जो है 8, 9, 10 का है वह कहाँ जाएंगे, उनके भी पढ़ाने की आवश्यकता है। उस चैनल के मार्फत से हम पढ़ाएंगे। और खासकर यहाँ CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए अभी हमने प्रारंभ किया है, इस पर भी आप लोगों की आवश्यकता है। इसको भी सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों का सहयोग होना जरूरी है। और इस पर हम उम्मीद रखते हैं कि आप मुझे सहयोग करेंगे, जिसके कारण हर घर शिक्षा अभियान में मेरा कामयाबी हासिल करे और हम राष्ट्र के विकास में मेरा भी योगदान हो। इसलिए इन पर ध्यान रखते हुए सब्सक्राइब करेंगे।